जहां एक तरफ जालिम पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली और डेड बॉडी को खेत में फेंक दिया, तो दूसरी तरफ एक पति बेबस होकर अपनी पत्नी की असमत लूटता देखता रहा, क्योंकि उसे बंधक बना लिया युवकों ने और उसके सामने पत्नी के साथ गैंगरेप किया। दोनों ही सनसनीखेज वारदात पटना से निकलकर सामने आई है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना से दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी, तो दूसरी तरफ एक बेबस पति अपनी पत्नी की असमत लूटता देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसे बंधक बना लिया गया था। दोनों ही खबरों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पटना सिटी चलते हैं। पटना सिटी इलाके से जो खबर निकलकर सामने आई कि पटना के मालसलामी इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव मिला। मामला देर रात का ही है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला, सनसनी फैल गई, पुलिस एक्टिव हो गई। महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तो महिला की पहचान राधा देवी के रूप में हुई और हत्या के बाद जो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जो जांच शुरू किया और उसके बाद जो खुलासा हुआ, जो कुछ निकलकर सामने आया, तो पटना सिटी के जो डीएसपी 2 हैं गौरव कुमार, उन्होंने क्या खुलासा किया, पहले उनसे ही सुन लेते हैं कि क्या बता रहे हैं इस पूरे मामले के खुलासे में। वो दिनांक 30/4/25 को मालसलामी थाना पुलिस को सूचना मिलती है सुबह के तकरीबन 8:30 बजे कि छोटी नगला रेलवे पटरी के समीप एक झाड़ी में महिला का अज्ञात शव, जिनकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष है, वहां पे पड़ा हुआ है। सूचना का सत्यापन मालसलामी थाना पुलिस द्वारा किया जाता है और सत्यापन उपरांत दल बल के साथ मौके वारदात पर मालसलामी थाना पुलिस वहां पहुंचती है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी वहां पे एविडेंस कलेक्शन के लिए वहां पे बुलाया जाता है और पुलिस द्वारा शव की पहचान कराई जाती है। तो पता चलता है कि ये शव राधा देवी का है। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक पूर्वी की निगरानी में एक टीम का गठन किया जाता है और ये टीम एसएचओ मालसलामी लीड कर रहे थे। प्रारंभिक अनुसंधान में पता चलता है कि राधा देवी को उनके पति ने 28 तारीख को ही उनके दुपट्टे से गला घोट के उनकी हत्या कर दी थी और घटना का जो मेन प्रमुख कारण है वो पति कारू सहनी ने अपनी पत्नी को एक अन्यत्र पुरुष के साथ देख लिया था और आवेश में आके 28 तारीख की रात्रि को ही उन्होंने उनकी हत्या कर दी। विदित हो कि कारू सहनी पे पहले से भी एक आपराधिक इतिहास है। इस रेडिंग टीम ने 8 घंटे के अंदर जो मुख्य अभियुक्त हैं उन्हें दीदारगंज टोल से खदेड़ कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जो डीएसपी 2 बता रहे हैं गौरव कुमार, खुलासा ये हुआ कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति नाराज था क्योंकि पत्नी का अवैध संबंध था, उससे वो गुस्से में था और उसने पत्नी की हत्या कर दी। बड़ी घटना को अंजाम दिया और जो बताया जा रहा है कि जो महिला की हत्या अन्य पुरुष से जो है अवैध संबंध को लेकर उसके पति ने ही घटना को अंजाम दिया। पति का नाम कारू सहनी बता रहे हैं और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या 28 अप्रैल को की गई थी और रात करीब 8 बजे दुपट्टे से गले को दबाकर हत्या की गई थी और शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। तो उसका खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद पति को अब गिरफ्तार कर लिया है छानबीन के बाद। दूसरे मामले में चलते हैं। एक तरफ पटना सिटी तो दूसरी तरफ दानापुर। बात दानापुर की है। दानापुर से खबर निकलकर सामने आई है और शंकरपुर दियारा के क्षेत्र का ये सनसनीखेज मामला है। लगन का वक्त है और लगन में जो शादी ब्याह हो रहे हैं और इसमें डांसर्स की बुकिंग भी हो रही है और एक इसी तरह एक डांसर की बुकिंग की गई थी शादी ब्याह के फंक्शन में, वो से लौट रही थी और इसी दौरान दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पति भी साथ था डांसर का, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, बेबस बना रहा क्योंकि युवक 3 थे और उन्होंने जो युवकों ने पति को उसके बंधक बना लिया, बांध दिया और उसके सामने ही इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। ये घटना निकलकर सामने आई है। आपको बताएं कि ये 29 अप्रैल की घटना है। शंकरपुर दियारा क्षेत्र है जो दानापुर के शंकरपुर दियारा क्षेत्र से ये निकलकर सामने आई है। पति के सामने ही गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के
शंकरपुर डेरा में एक शादी समारोह में एक नर्तकी अपने पति के साथ डीजे ट्रॉली पर डांस करने गई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुबह जब दोनों वापस लौट रहे थे तभी 3 युवकों ने उन्हें रास्ते में रोका। नर्तकी के पति को बंधक बना लिया और पास ही की एक झोपड़ी में ले जाकर पिस्तौल की नोक पर बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। सनसनीखेज वारदात सामने आई है और इसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं भानु प्रताप सिंह जो एसपी हैं दानापुर के, भानु प्रताप सिंह, उनका बयान सुन लीजिए आप। क्या? हाँ, शाहपुर थाना क्षेत्र के डेरा इलाका है जिसमें शंकरपुर डेरा नाम का एक गांव है। वहां पर 29 अप्रैल 2025 को एक कलाकार मंडली अपना डांस करने के लिए वहां पर आमंत्रित की गई थी। तो उसी में से उसके 2 सदस्य पीड़िता और उनके पति वापस जब लौट रहे थे तो उनके पति को बंधक बनाया गया और वेपन दिखा के जो पीड़ित महिला हैं उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसमें हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की है और एसएचओ शाहपुर के साथ हम लोगों ने ये जो डीआईओ की और टेक्निकल टीम है उसका गठन किया था और इसमें शाहपुर थाना में एफआईआर 188/25 दर्ज की गई थी जिसमें सामूहिक बलात्कार संबंधी भारतीय न्याय संहिता की धाराएं दर्ज की गई है और टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है जिसमें पहले अभियुक्त का नाम मनोज कुमार सन ऑफ लालदेव राय है, दूसरे का नाम मनीष कुमार सन ऑफ अमर राय है और दोनों ही अभियुक्त शंकरपुर डेरा थाना शाहपुर जिला पटना के रहने वाले हैं। अभी एक अन्य अभियुक्त फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और इसमें जो भी कानून संगत कार्रवाई हो सकती है एफएसएल की टीम, साथ ही साथ घटनास्थल से जो भी नमूने उठाने हैं, साथ ही साथ कपड़ों पर जो भी चीज़ें हो सकती हैं उन सबको सीज किया गया है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया गया है। आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी माननीय न्यायालय में इन दोनों अभियुक्तों को भेजा जा रहा है। पति के सामने ही गैंग रेप हुआ है सर? हाँ, जैसा कि हम लोगों ने इसमें अनुसंधान किया था, उनके पति था और पीड़िता का और ये घटना हुई है। वेपन भी बरामद हुआ है सर? वेपन अभी नहीं बरामद हुआ है। जो तीसरा अभियुक्त है नागेंद्र उसके पास था और हम लोग उसको जल्दी रिकवर करें। तो सुना आपने कि भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 2 आरोपियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि तीसरे की खोज जारी है। तो ये 2 बड़ी घटनाएं पटना के राजधानी क्षेत्र की हैं, पटना ज़िले की हैं, जहां पटना सिटी में पति ने पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो उसके अवैध संबंध से परेशान था और अवैध संबंध से गुस्से में था और उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। तो दूसरी तरफ एक पति जो अपनी पत्नी के साथ था, लौट रहा था लेकिन युवकों ने उसे पकड़ लिया, उसे बंदी बना लिया, पकड़ के उसे बंधक बनाया और महिला के साथ, उसकी पत्नी के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही घटनाएं बड़ी हैं। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें दोषियों को धर दबोचा है, लेकिन घटना बड़ी है और सवाल तो खड़े करती है। एक तरफ पति ने अपनी पत्नी का गला दबोच लिया तो दूसरी तरफ बेबस पति अपनी पत्नी की असमत लूटते देखता रह गया। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।